कितनी ख़ास बात होती है ना, अगर हमें इन करोड़ों की भीड़ में एक ऐसा इंसान मिल जाए जो हमारी सारी बातें सुने, हमें समझे, हमें समझाए, हमारी गलती करने पर हमें डांटे, हमारे मूड स्विंग से लेके फूड स्विंग तक सब कुछ संभाले और फाइनली जिसे हम अपना बेस्ट फ्रेंड कह सकें। और हम खुद को ज़्यादा स्पेशल तब समझते हैं जब हमारा बेस्ट फ्रेंड ऑपोजिट जेंडर का हो। तो दोस्तों, जो मैं आज आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो है मेरे और मेरे बेस्ट फ्रेंड ने गुजारे हुए एक शाम की, जो बिल्कुल भी आम नहीं थी बल्कि काफ़ी स्पेशल थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये बात है उस वक्त की जब मेरा हाल ही में ब्रेकअप हुआ था और मैं खुद से और अपनी ज़िंदगी से काफ़ी नाराज़ हुआ करता था। ना किससे बातें, ना लंबी मुलाकातें, बस सारा दिन घर पे रहना और अरिजीत के गाने सुन के एक्स के जाने का गम जताना। तब आई वो मेरी ज़िंदगी में काफ़ी सारी खुशियाँ लेके, और जो मेरी ज़िंदगी में खाली सी जगह थी वो भी अपने प्यारी प्यारी बातों से उसने भर दी थी। वो आते ही मेरी ज़िंदगी में सबसे ख़ास बन गई। उससे बातें करना तो जैसे एक आदत सी बन गई। मैंने मंदिर तक जाना भी छोड़ दिया क्योंकि उसकी दोस्ती ही मेरी इबादत बन गई थी। हम जितनी बातें फ़ोन पे करते थे उतनी ही मिलने पर भी, और वो बातें कभी ख़त्म नहीं होती थी। एक शाम उसने मुझे यूं ही मिलने के लिए बुलाया। बारिश का मौसम चल रहा था, पर उस दिन आसमान साफ़ होने की वजह से मैं बिना छाता लिए ही उससे मिलने के लिए उसे घर के वहाँ पहुँच गया। वो हर बार की तरह इस बार भी लेट आई और आते ही सॉरी अगली बार से वक्त पे पहुँच जाऊँगी। हमने कुछ देर तक फिजूल की बातें की और बातें करते करते पता ही नहीं चला कि वो साफ दिखने वाला आसमान कब काले बादलों से ढक गया। मैं वहाँ से निकलने ही वाला था कि ज़ोर की बारिश शुरू हो गई। कुछ देर तक उसने उस तूफ़ान जैसी बारिश की तरफ देखा और फिर मेरी तरफ देखते हुए उसने मुझसे पूछा, इतनी तेज़ बारिश में तो घर जाएगा क्या? एक काम कर, मेरे घर चल और बारिश रुकने के बाद वहाँ से चले जाना। तब मैंने झट से कह दिया, अरे नहीं रहने दे, कुछ देर के बाद बारिश रुक जाएगी तब मैं चला जाऊँगा घर। तब उसने बड़ी प्यार से मेरे तरफ देखते हुए मुझसे कहा, वैसे आज घर पे कोई नहीं है और तुम्हें मेरे पापा की वाइन की कलेक्शन भी देखनी थी ना, चलो आज दिखाती हूँ। तब मैंने कहा अच्छा ठीक है चलो। फिर हम दोनों उसके घर गए। हमने बहुत सारी बातें की। उसने मुझे अपनी पेंटिंग्स दिखाई और वो अपने बचपन की क्यूट पिक्स दिखाए जिसमें वो हद से ज़्यादा भी क्यूट लग रही थी। कुछ देर बाद उसने मुझे अपने पापा का वो बढ़िया सा वाइन कलेक्शन दिखाया और मेरी तरफ देखते हुए उसने मुझसे पूछा, पिएगा क्या? मैंने कहा ऑफ कोर्स, उसी के लिए तो आया हूँ। तब उसने हम दोनों के लिए बढ़िया से पिक्स बनाए और धीमी आवाज़ में सनम पुरी के रोमांटिक सॉन्ग्स बैकग्राउंड में बज ही रहे थे। सब कुछ कितना परफेक्ट था उस वक्त। बाहर हो रही तेज़ बारिश, एक हाथ में वाइन, बैकग्राउंड में सनम पुरी के रोमांटिक सॉन्ग्स और साथ में वो। तब मैंने शराब के नशे में उससे कहा, ओए सुन यार, आई लव यू। तू कितनी परफेक्ट है, मेरा कितना ख्याल रखती है, तू मुझे कितना संभालती है। तब उसकी उस नशीली आवाज़ में उसने मुझसे कहा, ऑफ कोर्स रखूँगी ना, तो बेस्ट फ्रेंड जो है मेरा। तब मेरे मन में मैंने अफसोस जताते हुए कहा, हाँ यार, सिर्फ बेस्ट फ्रेंड। हम उसके बेड पे सोए हुए थे। हम एक दूसरे के इतने करीब थे कि उसके बाल से आ रहे शैम्पू से लेकर उसने पिए हुए शराब की खुशबू मुझे ठीक से आ रही थी। उस वक्त घर में सिर्फ मैं था और वो थी। ना कोई था हमें रोकने के लिए, बस हमारे बीच दोस्ती की एक बहुत बड़ी दीवार थी। मैं कुछ सोच ही रहा था कि उतने में उसने कहा, लिसन, लेट्स मेक दिस मोमेंट मोर परफेक्ट। मैंने पूछा कैसे? तब उसने मेरा हाथ कस के पकड़ा और वो आधी भरी हुई वाइन की बॉटल लेके मुझे अपने घर की छत पे ले गई और उसने मुझसे कहा, भीगते भीगते पीने का मज़ा ही कुछ और है। और हम फिर बारिश में भीगने लग गए। वो हर बूंद जो मिट्टी पे गिर के उस मिट्टी को और मज़बूत बना रही थी, कुछ इसी तरह ये हसीन पल हमारी दोस्ती को पहले से और ज़्यादा मज़बूत बना रहे थे। तो दोस्तों, कुछ इस तरह थी वो हमने बिताई हुई शाम, जो बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल थी मेरे लिए, बिल्कुल उसी की तरह। शुक्रिया।